नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। धनबाद और कोलकाता में ईडी ने कोयला चोरी के बड़े नेटवर्क पर छापा मारा। कई लोग गिरफ्तार। घोटाले के पीछे छिपे अन्य आरोपियों की भी तलाश तेज कर दी गई। बिलासपुर ट्रेन हादसे की जांच में खुलासा हुआ कि लोको पायलट ड्यूटी के लिए फिट नहीं था। हादसा सिर्फ दुर्घटना नहीं, सिस्टम की कमजोरियों को भी उजागर करता है। हिमाचल के डिप्टी सीएम ने अफसरों को कड़ी चेतावनी दी। अंधेरे में खत्म कर दिया जाएगा। प्रशासन और अधिकारियों में तुरंत हलचल। आदेश पर तेजी से कार्रवाई शुरू। अन्ना हजारे ने 30 जनवरी से अंतिम सांस तक अनशन की घोषणा की। भ्रष्टाचार और कमजोर प्रणालियों के खिलाफ आंदोलन फिर से शुरू। उनके समर्थन में लोग सड़कों पर जुटने लगे। शशि थरूर ने तीसरी बार कांग्रेस की बैठक छोड़ी। मनीष तिवारी भी मौजूद नहीं थे। पार्टी गलियारों में हलचल बढ़ी। नेता के बीच असहमति और भविष्य की रणनीति पर चर्चा तेज। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सीएम मोहन यादव ने आरोप पत्र जारी करने की तैयारी शुरू की। प्रशासनिक अफसर और जांच टीम सक्रिय। मामले की आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जा रही। कांग्रेस में राहुल और प्रियंका की टीम में मतभेद उभरे। बीजेपी ने इसका राजनीतिक लाभ उठाया। पार्टी के अंदर चर्चाएं तेज हुई। कई नेताओं की रणनीतियों और रुख पर सवाल उठे। शिल्पा और राज की लंदन यात्रा पर कोर्ट ने रोक लगा दी। पहले 60 करोड़ रुपए जमा करना होंगे। कानूनी और वित्तीय दबाव के कारण यात्रा स्थगित। मामला सुर्खियों में बना रहा। राजस्थान में मौसम ने करवट ली। बारिश का अलर्ट जारी किया गया। क्रिसमस के बाद ठंड और तेज होने की संभावना। माउंट आबू में तापमान गिरा। आम जनता की मुश्किलें बढ़ी। अजमेर में जमीन विवाद हिंसक हो गया। सड़क पर 20 मिनट तक पत्थरबाजी और लाठीचार्ज। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस के आने तक हालात पूरी तरह तनावपूर्ण रहे। राजस्थान में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद भड़क गया। हिंसा के चलते लोग गुरुद्वारे में शरण लेने को मजबूर हुए। सुरक्षा बलों ने इलाके में कड़ा पहरा लगाया। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सीएम मोहन यादव ने आरोप पत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी। प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप। मामले की जांच और कार्रवाई जारी रही। पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद की सजा शुरू हुई। पाकिस्तान में अंदरूनी हलचल तेज। सेना और सियासत में टकराव की आशंकाओं के बीच राजनीतिक माहौल अस्थिर बना हुआ है। क्लब के मालिकों में खौफ। 25 जिंदगियों से जुड़ा मामला पेचीदा। जांच का दबाव और जनता का गुस्सा माहौल भारी बना रहा है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। इंडिगो संकट पर डीजीसीए ने 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर निलंबित किए। एयरलाइन की सुरक्षा और जवाबदेही पर बड़ा सवाल। यात्रियों की चिंता बढ़ी। एविएशन सेक्टर में सतर्कता बढ़ी। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद भड़का। ग्रामवासियों ने प्रदर्शन किया। 107 पर एफआईआर दर्ज। प्रशासन सतर्क। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना। एमपी में 2 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। सीएम मोहन यादव ने नक्सल मुक्त होने का ऐलान किया। दशकों की दहशत खत्म। सुरक्षा और विकास पर नजर रखी जा रही है। टेस्ला में आग लगाने की कोशिश करने वाला भारतीय मूल का करोड़पति गिरफ्तार। लग्जरी जिंदगी से अपराध की दुनिया तक सफर। पुलिस जांच तेज। आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेजा गया। राज्यसभा में अजीब स्थिति। एक भी केंद्रीय मंत्री मौजूद नहीं। कार्यवाही 10 मिनट रुकी। विपक्ष ने तीखे सवाल उठाए। सदन में गहमागहमी का माहौल देखा गया। कफ सिरप रैकेट में आलोक और अमित गिरफ्तार। पुलिस रिमांड पर। पूरे नेटवर्क के बड़े राज सामने आने की उम्मीद। मामले की जांच और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। कोहरे ने हाईवे पर कहर बरपाया। गाड़ियां एक एक कर टकराईं। ट्रैफिक घंटों रेंगता रहा। दुर्घटनाओं से आम जनता की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा। प्रशासन सतर्क हुआ। ईडी ने कफ सिरप केस में 25 ठिकानों पर छापे मारे। नकली दवा माफिया की जड़ें उजागर हो रही हैं। मामले की जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली के सैनिक फार्म में डीडीए ने बुलडोजर चलाया। 2 बीघा में बना आलीशान बंगला पल भर में मलबा बन गया। अवैध निर्माण पर प्रशासन की सख्ती दिखाई दी। संजय सिंह ने संसद में सवाल उठाया कि दिल्ली में शराब बिक्री कहां बंद हो। हाउस में बहस छिड़ गई। नीति और कानून पर चर्चा तेज हुई। राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ी। भ्रष्ट बैंक अधिकारी भावेश पर ईओयू का शिकंजा। पटना से गोपालगंज तक छापे। करोड़ों के लेन देन की परतें उजागर। प्रशासन और जांच टीम सक्रिय। कार्रवाई जारी। पिथौरागढ़ में 40 साल की महिला प्रेमी के साथ भाग गई। परिवार ने विरोध किया तो हत्या कर दी गई। इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस जांच तेज कर दी। भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात।
रामनगर में शादी में नकली गहने पहनकर गई महिलाओं के घर चोरी, चोर असली जेवर ले गए। वारदात फिल्मी सी है, लेकिन पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। दिल्ली में हवा जहरीली हो गई, अधिकांश इलाकों का AQI 350 पार। स्कूल ऑफिस अलर्ट, प्रशासन और नागरिकों ने सुरक्षा उपाय तेज किए हैं और स्वास्थ्य एजेंसियां सक्रिय हैं। यूपी बीजेपी में हलचल तेज, नए अध्यक्ष का नाम 14 दिसंबर को सामने आएगा। सियासी गलियारों में चर्चा और रणनीति पर जोर, पार्टी के भीतर गतिविधियां तेज। प्रधानमंत्री मोदी 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान दौरे पर। कूटनीति और वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी मजबूत, विदेश नीति पर नजर बनी हुई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने SIR पर कहा, यह सिर्फ वोटर लिस्ट शुद्धिकरण है, घुसपैठ रोकने के लिए सख्त NRC आवश्यक। राजनीतिक बहस तेज, प्रशासन और कानून सक्रिय। असम CM हिमंता शर्मा ने कहा, कांग्रेस नेता खुद राम मंदिर नहीं गए, परिवार गया। बयान से सियासी हलचल तेज, मीडिया और जनता में चर्चा बढ़ी, राजनीतिक तापमान चढ़ा। झारखंड से 27 बच्चों की तस्करी का खुलासा, नेपाल भेजने के आरोप, धर्म परिवर्तन की आशंका। पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय, पूरे मामले की गहन जांच और कार्रवाई जारी। हिमंता शर्मा ने बांग्लादेश को लेकर चेतावनी दी, सीमाई इलाकों में निगरानी बढ़ाई, घुसपैठ रोकथाम के उपाय तेज। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, स्थिति पर नजर लगातार रखी जाए। CM हिमंता ने आज तक मंच पर कहा, भारतीय मुसलमान से मेरा कोई झगड़ा नहीं। बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल, राजनीतिक बहस और मीडिया कवरेज बढ़ गई। PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका साझेदारी पर चर्चा की। सुरक्षा और टेक सहयोग को नई दिशा, कूटनीति सक्रिय, वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी मजबूत हुई। RIMS की 10 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चला, हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी। अवैध कब्जे हटाए गए, प्रशासनिक कार्रवाई से इलाके में हलचल और स्थानीय प्रतिक्रिया तेज हुई। JPSSC सिविल सेवा में 8 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का हाईकोर्ट आदेश। उम्मीदवारों को राहत, आयोग और प्रशासन में खलबली, भर्ती प्रक्रिया में तेजी और जवाबदेही पर नजर बनी रही। यूपी में कोडीन सिरप तस्करी पर बड़ा वार, 2 मुख्य आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। पुलिस और जांच टीम सक्रिय, ड्रग नेटवर्क तोड़ने की कार्रवाई जारी। बांग्लादेश में चुनाव की तारीख घोषित 12 फरवरी। पड़ोसी देश में राजनीतिक हलचल, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, चुनावी तैयारियों और लोकतंत्र की प्रक्रिया पर नजर बनी हुई। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा केस में अदालत ने फैसला सुनाया, सरफराज को फांसी, 9 आरोपियों को उम्र कैद। दंगे और हत्या पर सख्ती, कानून की कार्यवाही प्रभावी रही। ममता बनर्जी ने SIR फॉर्म न भरने पर तीखा बयान दिया कि बेहतर है जमीन में नाक रगड़ना। केंद्र राज्य टकराव तेज, राजनीतिक हलचल और सियासी बहस तेज हुई। यूपी समेत 6 राज्यों में SIR की समय सीमा बढ़ाई गई। चुनाव आयोग ने कदम उठाया, राज्यों को राहत मिली। राजनीतिक दलों ने इसे अपने नजरिए से लेकर रणनीति तैयार की। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई, JP नड्डा और BL संतोष मौजूद। पार्टी की रणनीति और निर्णय प्रक्रिया पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हुई। केजरीवाल 3 दिन के गोवा दौरे पर, जिला पंचायत चुनाव के लिए प्रचार मिशन मोड में। स्थानीय संगठन मजबूत करने की कवायद तेज, पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा। आजम खान को यूपी अदालत ने बड़ी राहत दी। सेना पर विवादित बयान मामले में सभी आरोपों से बरी। सियासी गलियारों में हलचल, न्याय प्रणाली और राजनीतिक आरोप चर्चा में। हेमंत सोरेन ने कहा कि न कोई उन्हें डरा सकता है, न झुका सकता। राजनीतिक उथल पुथल के बीच बयान विपक्ष पर वार। पार्टी समर्थकों में जोश और चर्चा तेज हुई। इंडिगो ने यात्रियों को राहत दी। 3 से 5 दिसंबर की रद्द उड़ानों पर 5 से 10,000 रुपए मुआवजा। एयरलाइन की जिम्मेदारी और यात्री सुरक्षा पर नया भरोसा बना। AIMPLB ने वक्फ यूमिट पोर्टल पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से चर्चा की। तकनीकी और कानूनी मुद्दों का समाधान, डिजिटल पोर्टल संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश। कांग्रेस ने विष्णु सरकार के U-टर्न पर तंज भरा कि प्रदेश की भूल कमल का फूल। बीजेपी ने पलटवार किया। राजनीतिक गलियारों में बहस और जनता की नजर बनी रही। कोरबा में कथित तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान 3 मौतें, परिजन और ग्रामीण दहशत में। पुलिस ने जांच शुरू की, इलाके में सुरक्षा बढ़ाई। अंधविश्वास और कानून पर सवाल उठे। BJD सांसद ने दिल्ली की जहरीली हवा में संसद न चलाने की मांग की। शीत और बजट सत्र को बाहर ले जाने का प्रस्ताव, राजनीतिक बहस तेज। सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट की जमानत याचिका खारिज की। फैसले स्पष्ट, न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन और जवाबदेही पर सवाल। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जारी।
अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। सदन में हंगामा बढ़ा, बहस और लोकतंत्र की मर्यादा पर सवाल उठे, विपक्ष और सत्ता भिड़े। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानती। बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ी, लोकतंत्र और विचारधारा के बीच संतुलन और बहस पर सवाल उठे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। देश ने योगदान याद किया, नेतृत्व और समाज में सम्मान और याददाश्त की अहमियत चर्चा में। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में 2 संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए जासूसी का आरोप, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय, सीमा सुरक्षा और नागरिक अधिकारों में संतुलन पर सवाल। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के भगोड़े लूथरा ब्रदर्स हिरासत में, थाईलैंड से लाए गए। पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया तेज, अपराधियों के नेटवर्क को पकड़ने में सिस्टम की क्षमता पर चर्चा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, जन औषधि केंद्र बंद करने का आदेश खारिज। जनता के स्वास्थ्य और नीति में गंभीरता के बीच संतुलन पर सवाल उठा। भारत ने मिसाइल परीक्षण की तैयारी में चेतावनी नोटिस जारी किया। 2520 किलोमीटर तक खतरे का क्षेत्र घोषित, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। सैन्य तैयारी और पारदर्शिता पर चर्चा थी। सिर्फ स्कैम केस में यूपीएसटीएफ नेपाल पहुंची, भाग रहे साजिशकर्ताओं की तलाश। सवाल यह कि भ्रष्टाचार और अपराध नेटवर्क को रोकने में कानून कितनी प्रभावी है। यूएनएससी में भारत ने अफगानिस्तान में पाक एयर स्ट्राइक की निंदा की, निर्दोषों की मौत पर अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी। सवाल यह कि सुरक्षा और मानवाधिकार का संतुलन कितना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मणिपुर दौरे पर, सुरक्षा, विकास और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। सवाल यह कि राज्य और केंद्र आम नागरिक की सुरक्षा में कितने सक्षम हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अंडमान निकोबार दौरे पर, वीडी सावरकर की प्रतिमा का अनावरण, संगठन और इतिहास से जुड़े कार्यक्रम। दिल्ली के सदर बाजार की 3री मंजिल पर अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंची और राहत बचाव जारी है। भीड़ और धुआं फैलने से इलाके में अफरा तफरी। इंडिगो के सीईओ और चेयरमैन ने यात्रियों से माफी मांगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समस्या की जड़ तक पहुंचकर सुधार किया जाएगा। कंपनी सुरक्षा और सेवा में बदलाव के संकेत दे रही है।